मोस्ट वेलकम। की रस्म अदा की जाएगी, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और फेरे पड़ेंगे। मेरी तमाम मुकामी व गैर मुकामी हजरात से गुजारिश है कि परचम कुशाई तक जो है वो अपने वो मिल्लत का उठाने वालों, मसला मजहबों मिल होगा। पहले इंसान को इंसान बनाना होगा। विकार के हमरा सीनियर कांग्रेस लीडर ताजमीर साहब तशरीफ फरमा आज के इस पुरमुसरतो मसूद व महमूद मौके पर यहाँ मौजूद हैं। तहसील इंतजामिया के हमरा का दिन है, इसलिए कि आज ही के दिन हमारे जमहूरी आईन का निफाज अमल मौके पर मेहमान आप तालियों से जो है वो इस्तकबाल करें। मेहमान ज़ीविकार को आज के इस पुरमुसरत मौके पर फर्स्ट क्लास मुश्ते तहसीलदार मंडी जो है वो शाल प्रेजेंट कर रहे हैं। आज 26 जनवरी का दिन गालिबन 72वां योम जमहूरिया मनाने के लिए हम जो यहाँ जमा हुए हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से यहाँ की आवाम को, यहाँ की तहसील इंतजामिया को, जिला इंतजामिया को और यूडी एडमिनिस्ट्रेशन को और बिलखसूस हिंदुस्तान के सबसे कदावर ताकतवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भाई को आज के इस दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे बुजुर्गों और साथियों, आज का दिन हमें तोहफे में नहीं मिला, बल्कि इसके लिए हमें बहुत सी जद्दोजहद करनी पड़ी। मुल्क आजाद हो गया। सफेद चमड़ी वाले जो थे वो दिल के बहुत काले थे। मुल्क आजाद हो गया, लेकिन जाते जाते अंग्रेज यहां वो नफरत का बीज बो गया, जिसका आज तक जो हम फसल वो काट रहे हैं। मुल्क आजाद होने के बाद अफरा तफरी का माहौल था। सरमायादार गरीब को दबा रहा था, ताकतवर कमजोर को दबा रहा था, बड़े बड़े लोग छोटे लोगों को दबा रहे थे। चोर चकारी थी, गुंडागर्दी का बाजार गर्म था। एक बहुत बड़ी कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी रहनुमाई B.R. अम्बेडकर साहब कर रहे थे, और सालों की मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का आईन जो है वो पास करके हिंदुस्तान में लागू किया गया। मैं समझता हूं आज के दिन की निस्बत से हमें जहां हिंदुस्तान
पर फख्र करना चाहिए, इसकी जमहूरियत पर फख्र करना चाहिए। उसके साथ साथ हम पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, हमें वो जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम आज तरक्की की बात करें तो मेरे बुजुर्गों और साथियों, मंडी की बात अगर करें तो मंडी में अगर 5-10 लोगों की तरक्की को हम मंडी की तरक्की समझते हैं तो वो तरक्की मेरी नजर में तरक्की नहीं है। हमें रोजगार के नए वसाइल तलाश करने होंगे। हमें यहां मोहब्बत, इख्वत और हमदर्दी का बीज बोना होगा। सुनने में आता है कि जब यहां पर फॉरेस्ट कमेटियां बनी तो एक तिलमिलाहट सी लोगों में कि अगर फला बन गया तो फला को खतरा होगा, फला के बनने से फला को नुकसान है। तो मैं कहता हूं कि हमें यहां मोहब्बत के बीज बोने। अगर तरक्की की बात करूं तो 1 साल से जो मेरी सारी एडमिनिस्ट्रेशन तहसील लेवल पर जो हम बीज डाल रहे हैं, जमीन के अंदर जो पेड़ लगा रहे हैं, तो उन्होंने फल देना शुरू कर दिया। आप देखें इस तहसील कॉम्प्लेक्स की क्या हालत होती थी, आज माशाल्लाह अगर आप देखें तो वहां पर तहसील की रिपेयर, रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। हमने प्रपोज किया था कि इस मंडी के पुराने पुल को नया बनाया जाए, लेकिन नए की मंजूरी नहीं मिली। हमें ये प्रपोजल पास हमारा किया गया कि इस पुल पर 3-3 फुट के जो रास्ते हैं साइड्स पर वो निकाले जाएं। हमने टेंडर करवा दिए हैं, अलॉटमेंट हो गई और मुझे यहाँ अनवार साहब बैठे हैं जो हमारे इंजीनियर हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि इस किस्म के काबिल इंजीनियर जो मेरे पास मौजूद हैं। इन्होंने मुझे बताया कि हम सिर्फ डिजाइन का वेट कर रहे हैं, जो ही हमारे पास डिजाइन पहुंचेगा तो इंशाल्लाह उस पर काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों मेरे बहुत से साथी मेरे हमरा, जब मैंने यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का रिव्यू लिया, उनके काम काज का तरीका देखा, मेरे साथ कुछ मेरे साथी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात हुए। और बदकिस्मती की बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मुझे कहा कि सिवाय एक आदमी के पुंछ का कोई भी सरपंच, कोई भी चेयरमैन, कोई भी फार्मर, मिनिस्टर, एमएलए या एमएलसी पुंछ के लिए मेरे पास कभी कोई मुतालबा लेकर नहीं आया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गलतफहमी थी कि पुंछ में मेडिकल कॉलेज है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गलतफहमी थी कि पुंछ की सड़कें भी जम्मू की तरह है। लेकिन जब हमने उनको विस्तार से डिटेल में बताया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 15 हमारे नुकात थे, हमारे पॉइंट्स थे, उनमें से सिवाय एक के जितने भी हमारे मुतालबात थे उनकी मंजूरी के लिए उन्होंने अप्रैल की डेडलाइन मांगी। हमने उनको बताया कि मंडी वाहिद वो तहसील है जहां आज तक हमारे पास कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है। हमने कहा मंडी वो तहसील है जहां 20 साल पहले छोटे मोटे ऑपरेशन होते थे, आज की डेट में हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। हमने उन्हें बताया कि पिछले 2 साल से इंडोर स्पोर्ट्स हॉल और मंडी बाईपास ब्रिज का काम शुरू किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन फंडिंग ना होने की वजह से वो काम रुके पड़े हैं। हमने बताया कि यहां पर मुंसिफ कोर्ट होना चाहिए। हमने बताया कि यहां सावजियां को अलग ब्लॉक का दर्जा देना लाजमी है। हमने यहां कहा कि मंडी में, राजपुरा में एक टैक्सी स्टैंड होना चाहिए। हमने कहा कि हमारा जो स्नो बॉन्ड एरिया है इसमें सर्दियों में ट्रांसफार्मर जल जाते हैं ओवरलोड की वजह से, तो यहां पर हमें एक ट्रांसफार्मर बैंक की जरूरत है। हमने कहा कि लोरन टंगमर्ग रोड जो मेरे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम ने शुरू की थी उसका काम बंद पड़ा है, उसमें वुसअत लाने की जरूरत है, उसमें दोबारा से काम करने की जरूरत है। हमने कहा कि हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये जो मंडी में है यहां पर 8 डॉक्टर्स की पोस्टें सैंक्शन है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। मैंने कहा, मेरी टीम ने कहा कि हमारे पास यहाँ 5 स्पेशलिस्ट की पोस्टें हैं और हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। ये तमाम जो मामला थे वो सुनने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने
सिवाय एक काम के मैंने यहाँ पर ब्लड बैंक की जो मांग की थी, उन्होंने बताया कि ब्लड बैंक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता। उसके अलावा जितने भी हमारे मुतालबात थे उनकी मंजूरी दी। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को वहीं से हुक्मनामा जारी हो गया। मुझे अनवार साहब ने बताया कि जो R&B के मुतल्लिक जो हमारे मामला सोचो बैठ विचार करो तुम, बदलो सोच जरा सी अपनी, बेटू जैसा प्यार आएगी। आंगन की चिड़िया है बेटी, इसलिए उड़ जाएगी। संस्कारों के पाठ सीख कर और उनको सिखलाएगी। संस्कारों के पाठ सीख कर और उनको सिखलाएगी। तो परिवार की इज्जत से तो करे, बच्चों में संस्कार से आगे आसमान छू सकती है। खेल कूद में सबसे आगे आसमान छू सकती है। हवा मरियम आसिया जैसी, देखो इनमें ताकत है। हवा मरियम आसिया जैसी, देखो इनमें ताकत है। माँ बेटी और बहनें बनकर, माँ बेटी और बहनें बनकर देश का ऊंचा नाम करे। देश का ऊंचा करो तुम, बदलो सोच। सिचुएशन हाउस ऑफिसर मंडी जिनकी बड़ी खिदमात है समाज के तई, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर मौजूद रहे। असल में उनसे मेरी गुजारिश है वो आकर, अब भी एक समाज का हिस्सा है, इसलिए तालियों से इनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ मौजूद हैं, वो उनसे गुजारिश है कि वो अपना मोमेंट मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो हासिल करें। कुछ और नहीं हो सकता है कि ये हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में इनका शुमार होता है, इस कंपनी का, क्योंकि इन्होंने 6 महीने में जो है ये प्रोजेक्ट पूरा किया है। इसलिए आप मैं इनकी टीचर और इस डिपार्टमेंट दे दिए हैं। के मौके पर इन्हें जो है वो आज नवाजा जा रहा है। आपके बर्थडे पे हमने लिखा हुआ है, ये देखिए। यौम जमहूरिया के मौके पर इन्हें नवाजा जा रहा है। पहले तो आज के इस मौके पर हिंदुस्तान भर और ख़ासकर जम्मू कश्मीर और ज़िला पुंछ की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज हम यहां पर यौम जमहूरिया की जो तकरीब है वो बड़े एहसन तरीके से मनाई गई। मैं आपको यहां बताता चलूं, ये जो मंडी इलाका है ये सरहद के बिल्कुल नज़दीक है और यहां पर जब से मुल्क आज़ाद हुआ है और जब से यहाँ मतलब हमें जमहूरी हकूक़ हासिल हुए हैं,
तब से हम लोग बॉर्डर पर रहकर हिंदुस्तान का झंडा लहराते हैं और आज भी उसी सिलसिले को यहाँ पर कायम किया गया और यहाँ पर झंडा लहराया गया ताकि हमारे आने वाले नस्लों को भी ये पता चले कि हमारा जो मुल्क है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिस तरह कायम है, एक गुलदस्ते की तरह हम यहाँ रह रहे हैं, जिसके लिए हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आने वाले वक्त में भी ये सातें जो है वो हमें नसीब होती रहेंगी। सबसे पहले मैं तमाम भाइयों को, पूरे हिंदुस्तान को 26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूँ। ये जो 26 जनवरी है इसका मतलब क्या है, हमारे नौजवानों को समझना चाहिए। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, 26 जनवरी को हमारा आइन बना और आप देखें कि जो हमारा हिंदुस्तान का जो आइन बना है इसमें तमाम मज़हब के लोगों का ख्याल रखा गया। यहाँ जो एकता का जो ये पैगाम था 26 जनवरी के दिन, ये वर्ल्ड में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आज हम 26 जनवरी इस बॉर्डर एरिया में मंडी में मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम लोग, बॉर्डर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देशभक्ति यहाँ से देखी जाती है। ये मंडी जो है ये जम्मू कश्मीर का नहीं, हिंदुस्तान का एक गेट है और यहाँ पर कितने जोश और खरोश से सर्दी के मौसम में बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग तमाम लोग इस 26 जनवरी को यहाँ मना रहे हैं। तो इसी तरह हम लोगों को चाहिए कि देश की सेवा ऐसे ही करें जैसे ये मंडी के लोग कर रहे हैं। मैं इंटरव्यू में ये ज़रूर कहूँ, जहाँ मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम देशवासियों को, ये एलजी को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन मंडी में मैं देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट के लिहाज से अभी भी मंडी पीछे है। हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, मंडी में अभी भी बिजली की बात है, पानी की बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से तमाम देशवासियों को मुबारकबाद। आज हम मंडी में जो ये दिन मना रहे हैं, ये हिंदुस्तान के कोने कोने में ये दिन मनाया जा रहा है। आप देखें कि जिन हमारे नेताओं ने इस आज़ादी के लिए अपनी जानें दी, जब मौलाना अबू कलाम आज़ाद को पूछा गया अंग्रेज़ ने कि हम आपको आज़ादी दे रहे हैं, आप ये नारा छोड़ दो हिंदू मुसलमान सिख का, तो मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने जवाब दिया अंग्रेज़ को कि मैं आज़ादी को कुर्बान कर सकता हूँ लेकिन इस नारे को नहीं कुर्बान कर सकता हूँ। देखिए हमारे नेताओं की क्या सोच थी उस वक़्त। तो इसलिए हमें उनको याद रखना है और मैं तमाम मंडी के लोगों को भी इतनी सर्दी में आकर यहाँ जो इन्होंने इस दिन को बड़ा बखूबी निभाया, सबको मुबारकबाद देता हूँ। सोचिए, आपके बच्चे की जिंदगी का सबसे खास दिन कौन सा है? शादी? स्कूल का पहला दिन? ना, आपके बच्चे की जिंदगी का सबसे खास दिन यह है पोलियो रविवार, क्योंकि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अपने 5 साल तक के बच्चे को 31 जनवरी को पोलियो बूथ पे ले जाएं और 2 बूंद जिंदगी के पिलाएं।